रुकना कहाँ है भाई, यहाँ पे छोटी सी गलती और मैं सीधा पहाड़ों के नीचे। कि छोटे छोटे गांव हैं, खूबसूरत से गांव हैं और ज़्यादातर अब यहाँ पे लोगों से ज़्यादा यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या ही ज़बरदस्त हिमालयन पीक व्यू दिखाई दे रहा है भाई। घबरा के और फिर वो टाइगर जो है सामने निकल गया है, फुल्ली ग्रोन टाइगर था भाई वो। ये मेरी जो है अब लास्ट वीडियो जो है वो होने वाली है। बहुत ही भाई बाकी में यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्ता था यार ये। सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपके घर से निकलने का, और घर से निकलने से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो रास्ता होता है, असल में वही ट्रैवल होता है। तो भाई अभी फाइनली पहुंच गया हूं मैं आपका गढ़मुक्तेश्वर, और यहीं पे रख दी मैंने अपनी बाइक और यहीं पे बन गई मेरे लिए चाय। यहाँ से रह गया टोल जस्ट 1 किलोमीटर। सुबह गया था ऑफिस के बाद फिर पहुंचा घर पे, तो थोड़ी सी नींद वगैरह आ रही थी तो गाज़ियाबाद अपने घर पे ही सो गया। वहाँ से ऑलमोस्ट मैं निकला 11 साढ़े 11 बजे के आसपास निकला, और अभी बज रहे हैं 11 बजे निकला था, अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 1, और पहुँच गया हूँ मैं गढ़मुक्तेश्वर। अभी गढ़मुक्तेश्वर से पहुँचने में जिम कॉर्बेट लगेंगे ऑलमोस्ट मुझे 3.5 घंटे। तो ठंड ज़्यादा हो गई है तो भाई रात के ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं। ब्रेक पैड नहीं डलवाए थे भाई बाइक में, बाइक ही फिसल गई। थोड़ी चोट तो नहीं आई, लेकिन अभी मैं रुक गया हूँ थोड़ा सा। ये आपका मुरादाबाद वाला हाईवे, जस्ट यहीं पे भी थोड़ी देर लेटा हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और ठंड हो गई भाई बहुत ही ज़्यादा। तो सफ़र में तो भाई ये सब चीज़ें चलती हैं। कोशिश ये है कि किसी तरीके से भी पहले जल्दी अपना उत्तराखंड पहुंचा जाए, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट यहाँ से 60 किलोमीटर रह गया काशीपुर और 100 किलोमीटर रह गया ऑलमोस्ट रामनगर। भाई साहब ठंड जो है ना बढ़ती जा रही है भाई बहुत तेज़। काशीपुर रह गया अभी 30 किलोमीटर। तो भाई स्वागत है आप सब लोगों का फिर से उसी वीडियो में, और फाइनली अभी यहाँ से अपनी जो है वो जर्नी स्टार्ट होती है। अभी मैं खड़ा हूँ भाई दुर्गा देवी गेट पे, और शांति तो भाई आप लोग देख रहे हो, पूरा का पूरा एरिया जो है वो पूरा शांत हो रखा है। दिन के टाइम में भाई यहाँ पे ये हाल है, तो रात के टाइम में तो भाई यहाँ पे क्या ही होता होगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पर होंगे। और ये कुछ खूबसूरत से जंगलों के बीच से आज अपना जो सफ़रनामा है वो स्टार्ट होता है। बालों की हालत तो मेरी हालत ना थोड़ी सी ठीक नहीं होती, मैंने ज़रा अभी कैप डाल ली है, क्योंकि रेगुलर वे में ज़रा मैं हेलमेट लगा के चल रहा हूँ तो बाल थोड़े से ऐसे हो गए, और साथ में थोड़ी सी भी हालत भी ऐसी हो रही है। थोड़ा बस पावर नैप ली है तो थोड़ी सी नींद आ रही है मेरे आँखों में। और लास्ट टाइम भाई आपने देखा होगा कि कैसे मेरे रूम के बाहर जो लेपर्ड आ गए थे, उस टाइम पर मैं पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। तो आज अपनी वापसी है फिर से नैनी डांडा वाली हल्दूखाल वाली एरिया की तरफ, और यहाँ से निकलेंगे भाई अभी हम इससे खूबसूरत सी जगह से फिर से वापस उसी तरफ। इस बार अपना पूरा जो है प्रॉपर वे में उसे सर्च करेंगे। साथ में भी भाई जैकेट वैकेट बहुत डाल रखी है, क्योंकि यहाँ पे ठंड हो रही है भाई बहुत ज़्यादा। रास्ते में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगी थी, और यहाँ पे से है भाई आज अपनी शुरुआत, और यहाँ पे भी जो है सफारी की शुरुआत जो है वो आज से हो चुकी है। तो ये सीन है भाई, बस मेरे पैदल चलने की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, और चलते हैं ज़रा यहाँ से अपने आगे के सफ़र के लिए। फाइनली दोस्तों मैं अभी जड़गांव मरचूला से निकल रहा हूँ, और अभी भी भाई खाना खाया, क्या ज़बरदस्त खाना बनता है यार इनके यहाँ पे यार। और अभी आगे जाके मेरे पास ना 2 रास्ते हैं, या तो मैं वही अपना मतलब पुराने वाला पैनिक वाला रास्ता सुनूँ जिसमें मेरे को थोड़ी टेंशन वगैरह होती है, क्योंकि क्या है कि वो 2 घंटे जल्दी पहुँचा देता है, और या फिर चुनूँ मैं लंबे वाला दूनागिरी वाला रास्ता। रास्ते दोनों सेम ही है, सेम इन द सेंस कि बस जो दूनागिरी वाली साइड का एरिया है ना उसमें 3 किलोमीटर का वो पैच है जो बहुत ज़्यादा डरावना है, और इस साइड के एरिया में तो भाई वो पूरा का पूरा पैच ही डरावना है। तो ये अभी मेरे को थोड़ा सोचना है। शंकर नगर अभी यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर है। इस बार मैं जो हूँ थोड़ी सी जल्दी आ गया हूँ, और जानबूझ के, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने देखा था कि यहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़ी जल्दी निकलते हैं, और हर बार मेरे को यही होता है कि ना मेरे आगे कोई होता है और ना ही मेरे कोई पीछे होता है। तो मुझे ना थोड़ा सा वो चीज़ जो है वो दिक्कत देती है।
भाई मैं जो हूँ अभी शंकर नगर में पहुँच गया हूँ और ये आता है आपका गढ़वाल में। क्या खूबसूरत जगह हैं और सारी की सारी खूबसूरत जगह जो हैं वो सराउंडेड बाय हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो भाई शंकरपुर से मात्र 400 मीटर की दूरी पे आया हूँ और यहाँ पे भाई अभी दो रास्ते, एक सीधे वाला जो रास्ता है वो जाता है आपका इस वाली फॉरेस्ट रेंज से और सामने वाला रास्ता जो है मैं मैक्सिमम टाइम जो जाता हूँ वो यहीं से जाता हूँ। अभी मेरे को चूज़ करना था कि मैं दोनों रास्ते में से कौन सा रास्ता चुनूँ, तो फाइनली मैंने ये वाला रास्ता चुना क्योंकि अभी यहाँ से जस्ट थोड़ी देर पहले एक कार निकली है, तो दैट विल बी ए गुड थिंग फॉर मी। और अभी यहाँ से निकलते हैं और साथ में आज आप सब लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब हैं वो सब दूंगा आज मैं ज़रा, है ना। तो चलते हैं ज़रा बीसी रोड पे। बाकी रोड तो आप देख ही रहे हो भाई, पूरी खाली पड़ी है दोनों तरफ। और शंकर नगर छोड़ के अभी मैं चल रही हूँ भाई अपने आगे के गणतव्य के लिए। तो देखते हैं भाई, और सामने से भी एक बाइक और दिख गई है, तो ये आज मेरे लिए थोड़ी सी अच्छी बात है। आज मतलब मेरे साथ ही पहली बार ऐसा हुआ है कि इस रास्ते पे जो है मुझे कोई बाइक आती हुई मिली है भाई। सही बता रहा हूँ, दिल खुश हो गया। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं दूनागिरी वाले रास्ते से जाता या फिर मैं इस वाले रास्ते से जाता, और जिस रास्ते से भी जाता तो मुझे उसके अपोजिट रास्ते से आना था क्योंकि मुझे पूरा अपना वापस एक सर्किल कंप्लीट करना था। तो इसलिए मैंने ज़रा अभी ये वाला अपना जो रास्ता है वो चुना है जाने के लिए। बाकी भाई रास्ता तो आप देख रहे हो क्या ख़तरनाक ही रास्ता है। अभी यहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास एक विलेज पड़ता है, तो वहाँ पर रोकूंगा अभी अपनी बाइक ज़रा ना। हालांकि मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि ये मेरी जो है अब लास्ट वीडियो जो है वो होने वाली है। मतलब इस पूरी अब ठंड का टाइम आ गया पूरा, तो इस चक्कर में अब मैं यहाँ से आ नहीं सकता क्योंकि ठंड के टाइम में इस रोड से आना वाकई हद से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। तो ये मेरी लास्ट जर्नी है इस रोड से, और बाकी फिर मैं उसके बाद कंटिन्यू करूँगा जब एक बार गर्मी आ जाएंगी। और बाकी इस सीरीज़ के बाद आप लोगों को भाई देखने को मिलेगी मेरी मोस्ट प्रोबेबली टिकाला वाली भाई पूरी सीरीज़, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ टिकाला नाइट स्टे के लिए, फिर उसके बाद फिर एक और जगह। तो अब जो वीडियोज़ है ना वो और ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। तो वीडियोज़ भाई देखते रहना, आगे जाके इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो वीडियोज़ आने वाली हैं अब आप लोगों के लिए। तो ये सीन है भाई। और मैं अभी जा रहा हूँ भाई नैनी डांडा। शंकरपुर से एक ये रास्ता जाता है, अभी मैप पे मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ से कौन सा रास्ता चूज़ कर रहा हूँ, तब शायद आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा भाई जब मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूँ। और सेम वही बाइक जो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया कि भाई एक बाइक जो है वो यहाँ पे खड़ी रहती है, तो वही बाइक जो है वो आज भी खड़ी हुई है यहाँ पे। दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है भाई वो बाइक। ये बेचारी बाइक जो है हमेशा यहीं पे ही खड़ी रहती है बस। इसका काम मेरे ख्याल से यहीं पे खड़े होने का है। और भाई पता नहीं मेरे आगे जो बाइक जा रही थी वो पता नहीं भाई कहाँ निकल गई है। मैं तो थोड़ा सा हल्का करके जा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे ख्याल से भाई पूरा तेज़ी से निकाल गया। चलो पहले जरा एक बार ये वाला पैच निकाल लूँ जरा मैं। भाई देख रहे हो क्या रोड बनी हुई है मेरी ना, मतलब आके चुंदिया जाती हैं इस वाली रोड पे ना, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो, क्योंकि एक तो धूप का कलर भाई है, देख रहे हो, एक तो धूप का कलर भाई वही है, और साथ में भाई पूरी रोड का कलर जो है ना वो मटमैला है। तो इस चक्कर में जो कलर ब्लाइंडनेस है ना वो बहुत जल्दी हो जाती है यहाँ पे। और अभी ना मुझे पूरा देख के चलाना पड़ रहा है भाई गाड़ी, क्योंकि आगे जो है पूरा डेड एंड है। मतलब डेड एंड इन द सेंस कि कुछ नहीं दिखने वाला भाई आगे, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से और पहले दूसरे गियर में ही जो है वो गाड़ी चलेगी। तो बाइक की आवाज़ थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा आ सकती है, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ये रास्ता भाई मैंने इसलिए चुना, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे आगे ना एक बाइक जा रही थी, तो उससे थोड़ा सा मेरे को फ़ायदा था कि वो मेरे आगे जा रही है, तो मैं इस रास्ते को चूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि ये रास्ता जो है दूसरे दूनागिरी वाले रास्ते से ऑलमोस्ट आपके 20 से 22 किलोमीटर जो है भाई वो थोड़ा हल्का पड़ता है, मतलब कम पड़ता है। क्योंकि पहाड़ों में भाई 20-22 किलोमीटर का फ़र्क होता है सीधा आपका 2 घंटे का रास्ता, ऑलमोस्ट 2 घंटे का रास्ता।
तो इसी चक्कर मैंने अभी ये चुना है। और बताऊँ आप लोगों को भाई, ओहो, पहले जगह यार ये जगह एक बार जो है वो क्लियर कर दूँ। मेरे पास भाई आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यार। इंस्टाग्राम पे भी रात मैंने मैसेज डाला था, मतलब अपनी स्टोरी लगाई थी, तो उस पर भी बहुत सारे लोगों के जो कमेंट आए थे कि भैया मिलना है। एक्चुअली क्या है कि मैं जब रास्ते से निकल चुका होता हूँ ना भाई, तब उस जगह पे जो है वो मैसेज डालता हूँ, मतलब उस जगह की लोकेशन डालता हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर मैं जो हूँ वो कहीं पे रुकता नहीं हूँ। हार्डली 10-15 मिनट रुकता हूँ। इतनी देर में जब तक आप लोगों के पास स्टोरी पहुँचती है तब तक मैं उससे बहुत ही आगे निकल चुका होता हूँ। और अभी भी देख लो भाई, कहने को तो वो बाइक मेरे आगे ही थी, लेकिन क्या ही कहने भाई, पता ही नहीं कहाँ से ली गई भाई बाइक को। क्योंकि मैं ज़रा हल्का सा वीडियोस वगैरह बनाते हुए आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। ओहो भाई, ये विलेज लाइफ है यार यहाँ के लोग बहुत ही, मतलब देख रहे हो क्या चढ़ाई है भाई। यहाँ के लोग, सही बता रहा हूँ भाई, बहुत ही दुर्गम स्थिति में रह रहे हैं। ना ही तो यहाँ से कोई आने का साधन होता है, ना ही यहाँ से कोई जाने का। अगर लोगों को ज़रूरी काम है या किसी तरीके से अगर जो नीचे पहुँचना भी है, तो उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है, या तो अगर कोई बाई चांस कोई गाड़ी आ गई तो उससे लिफ्ट ले ली जाए, नहीं तो भाई फिर पैदल 6 से 7 किलोमीटर यहाँ के लोग जो हैं भाई वो पैदल चल के जाते हैं। भाई मैं इस लाइफ की बात कर रहा था। ये जो लोग हैं ना, यहाँ से आप खुद सोचो, यहाँ से लेके भाई पूरे वहाँ तक जो है, यहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर जो है बात जाके घर है, वहाँ से पैदल आते हैं, वो भी इस टाइगर टेरिटरी में, जहाँ पे हर कुछ दिनों बाद एक टाइगर अटैक होता है। और मैं तो अभी अपने आप को सही बता रहा हूँ भाई, बहुत लकी मानता हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई बाइक पे मत जाया करो। मैं आप लोगों को वो चीज़ फील कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं वो किस परिस्थिति में रह रहे हैं। मैं तो फिर भी बाइक पे आ रहा हूँ भाई, अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मांग रहा हूँ। ऊपर वाले की कृपा है कि मैं बाइक से आ पा रहा हूँ यहाँ पे। और उन लोगों के क्या भाई जो यहाँ पे पैदल चलते हैं, तो ये चीज़ है भाई, आप इसे आइदर वे में मत लीजिए। अगर किसी चीज़ को फील करना है तो उस चीज़ के रंग में आपको ढलना ही पड़ेगा। जानता हूँ थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना ठीक रहता है, ज़्यादा रिस्क लेना हमेशा खतरनाक रहता है। खैर अभी इससे सुनसान सी जगह को करते हैं बाय बाय, और चलते हैं जरा आगे की तरफ। अभी बहुत सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं भाई, बहुत सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं पलायन की वजह से। पलायन क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास साधन नहीं है, और इसलिए इन पूरे गाँव में जो है, पूरे अगर 20 घर हैं, 25 घर हैं, तो उनमें लोग ही सिर्फ 5 रह रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर आपको दिखाना है तो मुझे उसी वे में यहाँ पे आना पड़ेगा। बहुत कम लोग यहाँ पे भाई मिलने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए, इसलिए जो वीडियोस में भी हैं वो बहुत ही कम लोग आ पाते हैं। एक आधा कोई अगर लोग आ जाता है तो आप मान लीजिए, अगर जो 2-3 लोग आते हैं तो वो यहाँ की 10% आबादी है, मतलब उस गाँव की। तो ये चीज़ है, अगर आपको किसी चीज़ को उसी वे में जाके दिखाना है तो आपको उसी जगह पे रहना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई मैं घर बैठ के अलग चीज़ बनाता फिरूँ, तो वो चीज़ आप लोग ना तो मतलब उस चीज़ को फील कर पाओगे और ना ही उस चीज़ को समझ पाओगे। और भाई अपने लोग अभी बात करते करते एक गांव में आ गए। मुझे इस गांव का नाम नहीं पता, मैं बहुत बार रुका हूँ यहाँ पे, और आज फिर से रुकूंगा और एक बार ज़रा आपको इस गांव का नाम भी बताता हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह पे भाई, बहुत ही खूबसूरत गाँव लगता है ये। देख रहे हो क्या ही व्यू आ रहा है भाई, क्या ही व्यू आ रहा है। तो एक बार यहाँ पे रुकता हूँ ज़रा दुकान पे, और फिर आपको बताता हूँ कि इस गाँव का नाम क्या है। तो फाइनली भाई अभी इस खूबसूरत से गांव में रुका हूँ, और इस गांव का जो नाम है वो भी मैंने अभी पता करा। भाई क्या ही खूबसूरत, देख रहे हो। बस यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे लोग नहीं है बिल्कुल, पलायन की वजह से ना। इस जगह का नाम है भाई औलत, यही नाम जो है एक बंदे ने, मतलब मेरी जो शायद यहीं का होगा, उसने मेरी वीडियो में भी कमेंट करके बताया था कि इस जगह का नाम औलत है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बंदर भी आ गया भाई यहाँ पे खूबसूरती देखने के लिए, देख रहे हो। दूसरा बंदर वो रहा। तो ये सीन है भाई अभी यहाँ का। अभी यहाँ पे 2-4-5 मिनट रुकूंगा, फिर उसके बाद निकलूंगा आगे अपने नैनी डांडा हल्दी खाल के लिए। ये आगे वाला रोड है, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला रोड जो है वो जा रहा है। तो भाई अपने औलत विलेज से निकल के फिर मैं जस्ट थोड़ी सी आगे आया, तो यहाँ पे फिर से एक विलेज का एरिया पड़ा है। इस विलेज का नाम भी एक्चुअली मुझे नहीं पता, जिसको पता हो तो एक बार ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बता देना भाई। आप लोगों के ना मतलब बहुत सारे लोगों के बहुत नेगेटिव कमेंट आता है। मैं ना आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। मैं ना मतलब एक से शुरुआत नहीं करी है,
मैंने शून्य से शुरुआत करी है और शून्य से बढ़ के मैं जहाँ पे भी आया हूँ थोड़ी सी आगे आया हूँ, जहाँ तक आया हूँ थोड़ी सी आगे आया हूँ। और मुझे कोई डर नहीं है वापस गिरने का। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी। लिटरली मैं उस सिचुएशन में हूँ कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अभी खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो इन नेगेटिव कमेंट्स का जो ये मेरे ऊपर आ रहे हैं, मेरे को इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैंने आज तक शायद कोई जवाब दिया, लेकिन आज जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मैं किसी चीज़ में गलत नहीं, उस चीज़ को मैं जानता हूँ। अगर मुझे किसी जगह को कुछ शो करना है तो शायद मुझे उसी परिवेश में उसी चीज़ के साथ शो कर मतलब उसी तमीज़ में शो कर पाऊँगा अगर मैं उस जगह पे उसी हाल में रहूँगा। तो मैं चाहूँ तो ऊपर से आके सिर्फ घर बैठ के वीडियो बना दूँ, तो उससे आप लोगों को कोई मज़ा नहीं आने वाला। उसमें आप लोगों को सिर्फ मीठी मीठी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो यहाँ की चीज़ है, जिस हाल में लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे जिस हाल या जिस डर में लोग रह रहे हैं, जिस डर में लोग चल रहे हैं, क्या उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो आप लोग कभी समझ नहीं पाएंगे ना। और भाई आपको वैसे थोड़ा सा नॉर्मल देख के बता दूं कि मैंने जो बाइक के दोनों टायर हैं वो नए डलवा दिए हैं। और बाइक के जो दोनों टायर हैं वो ट्यूबलेस है। वो इसलिए ताकि अगर इन जगहों पे जो पंचर वगैरह अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने तो उस चीज़ को भी मैं आसानी से जो है वो टैकल कर सकूं और बाइक जो है आसानी से कहीं पे भी लेके जा सकूं, ताकि मुझे इन जगहों पे जो है, इन खतरनाक जगहों पे कोई ऐसी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये उन लोगों का जवाब है जो बार बार पूछ रहे थे कि अगर बाइक में पंचर हो जाए तो। और साथ में है ये गांव वो हैं भाई कि मैं तो शायद आपको यहाँ पे बाइक पे जाता हुआ दिख रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग कभी इस तरफ आएँ तो शायद आपको लोग यहाँ पे पैदल चलते हुए भी दिख जाएँ, मोस्ट प्रोबेबली। सारे लोगों के पागलों वाले कमेंट आते हैं यार कि जंगल के अंदर जाके देख शेर। भाई देखो, जिसको शेर चीता देखना है वो जाके आसानी से अपना जो नेट जो है, वाइल्ड लाइफ है, वो उन सब चैनलों पे देख सकते हैं भाई। उन चैनलों पे देख सकते हैं जो झूठी चीज़ें दिखाते हैं, जो झूठी चीज़ें बता के झूठी चीज़ें कुछ सुनाते हैं आपको। मेरे बस की बात नहीं है। अगर मेरे बस की बात होती तो शायद मैं भी आप लोगों के लिए जो इस वीडियो में जो थंबनेल्स वगैरह आते हैं ना, वो इतने अट्रैक्टिव बना के डालता थे कि आप लोग उसे कमेंट करके मतलब उसे खोल के देखते ही देखते। पर मेरे वो बस की बात नहीं है और ना ही मैं वो सब चीज़ें कर सकता। जो है आपके सामने है, जो चीज़ हूँ आपके सामने हूँ, जो कर सकता हूँ आपके सामने कर सकता हूँ, और जो बना सकता हूँ, जो दिखा सकता हूँ, वो भी आपके सामने कर सकता हूँ। मेरे ये पीठ पीछे वाली चीज़ें और ये झूठी चीज़ें मुझसे होती नहीं है भाई। और ना ही मैं कोई ऐसा जंगल का रूल ब्रेक कर रहा हूँ कि मैं जंगल के अंदर जाके वीडियोस बना रहा हूँ, पागलों की तरह जाए जा रहा हूँ लोगों को और जो जंगली जानवरों ने परेशान कर रहा हूँ। मेरी किसी वीडियो में भी अगर ऐसा आपको दिखाओ तो एक बार आप मुझे दिखा सकते हैं भाई कि मैंने कुछ गलती करी है जंगल के अंदर जाके। जो भी चीज़ होती है वो ऑन द रोड होती है, जंगल के अंदर जाके कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। जहाँ पर भी मैं बाकी एक दो वीडियो में अगर गया भी हूँ तो विद द लोकल्स, जो कि वहाँ पे लोगों की चीज़ें दिखाने के लिए कि वहाँ के लोग उस चीज़ को कैसे जीते हैं, उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं, ताकि आप को कुछ वो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आगे अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप उस चीज़ को आसानी से टैकल कर सकें। तो कुछ ये चीज़ें होती हैं जो लोगों को समझना थोड़ा सा ज़रूरी रहता है। और ये तो खैर कमेंट तो बहुत आते हैं, बाकी सपोर्ट के कमेंट उससे भी ज़्यादा आते हैं। तो बाकी जितने भी सपोर्ट करते हैं भाई उन सबका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। आप लोगों को इतनी खूबसूरत जगह दिखाने भाई मुझे बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। तो खैर अभी बातचीत मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो गई है और यहाँ से निकलते हैं भाई वापसी, क्योंकि पूरे रास्ते में मेरे को कोई भी आता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई भी आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अभी ये पूरा रास्ता जो है मुझे अकेले को कवर करना है। चलो चलते हैं भाई, राम का नाम लेके। भाई फाइनली अभी आवाज़ कैसे आएगी पता नहीं। तो भाई फाइनली अभी वहाँ से तो निकल गया हूँ मैं, और अभी फिर से इस चढ़ाई की तरफ जो है मुझे चढ़ना है। बहुत ही ज़बरदस्त चढ़ाई है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त, खतरनाक जिसे कहते हैं ना वो चढ़ाई है। अभी आपको शायद अंदाज़ा लग जाएगा। ये देखिए, मुझे ऐसा लगा था शायद पीछे से किसी ने हॉर्न मारा या कोई आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, कोई नहीं आ रहा भाई अभी तो यहाँ पे। तो देखते हुए अपने को ज़रा बाइक जो है वो राइड करनी है, क्योंकि यहाँ पे सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला सीन है भाई। खैर वहाँ से भी कुछ नहीं दिख रहा अब तो मुझे कोई आता हुआ, यहाँ का तो कोई दिख ही नहीं रहा था। खैर जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू। ओहो भाई, पिछली बार यहाँ पे मुझे एक बंदा मिला था जो अकेला बैठा था यहाँ पे, इस बार तो वो भी नहीं मिला। और नैनी डांडा ऑलमोस्ट यहाँ से जो है वो रह गया है मेरे ख्याल से 13 से 14 किलोमीटर अभी
और पहाड़ों के 13-14 किलोमीटर तो भाई आप जानते। जब मैं पीछे रुका था ना तो वहाँ पे हो रही थी सर्दी। ओहो, ये देख रहे हो, सही के वो रखे थे, सही के वो उतरे हुए थे सारे के सारे कांटे। इसका मतलब समझ रहे हो, सही के कांटे उतरे हुए थे भाई यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा डेंजरस है ब्रो। आई हैव टू लीव दिस प्लेस एज सून एज पॉसिबल। ठंड बढ़ गई है भाई। पीछे मैंने जो है अपनी जैकेट उतार दी और यहाँ पे जो ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसे रास्ते आ रहे हैं कि मतलब इनमें जैकेट की ज़रूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि गर्मी सी वो ठंड सी लग रही है थोड़ी सी ऐसी जगह पे। कोई नहीं, कोई भी नहीं। देख लो, ये रोड्स अगर रोड सही ढंग से बन जाए ना तमीज़ की, तो और मज़ा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार यहाँ पे कि मतलब जो मैंने अभी पता करा इनसे कि भाई यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मतलब लिटरली यहाँ पे अगर किसी को कहीं पे भी जाना हो तो उसके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन है ही नहीं। तो या तो उसे जाना पड़ेगा पैदल, ठीक है, और अगर पैदल नहीं जा पा रहा है तो फिर उसे जाना पड़ेगा भाई किसी की लिफ्ट का इंतज़ार करके। बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों ही खतरे हैं भाई, दोनों ही खतरे हैं। मैं तो सोच रहा था भाई पीछे से कोई आ ही रहा होगा, लेकिन अभी तक तो कोई भी नहीं आता हुआ दिखाई दिया भाई मुझे। ना ही कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है यहाँ से। और यहाँ से अभी एक गांव मेरे ख्याल से थोड़ी सी दूरी पे शायद बहुत चिड़िया लड़ गई मुझसे। तो भाई इतनी देर चलने के बाद अब फाइनली जो है यहाँ पर ही एक गांव है दूसरा, तो वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। बहुत ही भाई बाकी में यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्ता था यार ये। मुझे ना वहाँ पे ज़्यादा डर लगा जहाँ पे वो सही के जो है वो उतरे पड़े थे ना। बाकी भाई बात तो ये है कि जंगल में हो तो शिकार तो होगा ही होगा भाई, ये तो जंगल का नियम है। बाकी इस गांव में भी एक बार ज़रा रुक के पता करता हूँ अब कि इस गांव का नाम क्या है। तो भाई अभी इस गांव में रुका हूँ और इस गांव का जो नाम है वो है आपका रिंगल्टा। और यहाँ पे एक ऊपर जाके जो है वहाँ पर भी घर हैं और नीचे की तरफ तो यहाँ पे मतलब 4-5 घर यहाँ पे भी हैं ही है। और ये है यहाँ पे ये जो सरकारी स्कूल है, यहाँ पे सरकारी स्कूल है। तो ये सीन है भाई यहाँ पे कि छोटे छोटे गांव हैं, खूबसूरत से गांव हैं और ज़्यादातर अब यहाँ पे लोगों से ज़्यादा यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, देखो। अगर शायद ये कैमरा बयान कर पाए उस चीज़ को, यहाँ से दिख रहा है भाई सामने हिमालयन व्यू, जो आपको वाइट कलर की वो दिख रही है पहाड़ियों की चोटी पे, वो है भाई वहाँ पे हिमालयन व्यू। हिमालयन भाई पूरी बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं वो सारे के सारे, तो यहाँ से दिख रहे हैं। शायद अभी यहाँ से थोड़ी सी आगे और जाऊँगा ना आगे वाले गाँव में, तब शायद अच्छे तरीके से यहाँ पे पता चल पाए। अभी एक स्टोरी है जो कि मैं आपको सुनाता हूँ अब शायद मैं आपको सुना पाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ ही गया अभी यहाँ पे चलते चलते। बाकी देखते हैं अभी क्या सीन रहता है, तो बताता हूँ अभी चलते चलते ना आपको। बाकी अच्छी जगह भाई, बहुत ही खूबसूरत जगह। तो भाई अभी मैं फाइनली जरा निकल चुका हूँ। यहाँ पे जो विलेज पड़ता है ना रिंगल्टा से मैं अभी निकल चुका हूँ और अभी आगे जा रहा हूँ नैनी डांडा की तरफ। और अभी मेरे सामने एक परेशानी आ गई है कि जहाँ पर मुझे रुकना था वहाँ पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो एक बार ज़रा मुझे नैनी डांडा पहुँच के ज़रा अब ये डिसाइड करना है कि मुझे रुकना कहाँ है। भाई यहाँ पे छोटी सी गलती और मैं सीधा पहाड़ों के नीचे, बिल्कुल नीचे मिलूँगा भाई आपको। फिर से मिल पाऊँ भी ना मिल पाऊँ जीवन एक है और इसको जीने के तरीके अनेक हैं। और अब मैं आपको सुनाता हूँ भाई यहाँ पे एक स्टोरी क्या थी कि एक ना बीट वॉचर थे। तो बीट वॉचर जब आपके जंगल के अंदर गए, वो इसी साइड के एरिया की कहानी है, यहीं से जो अंदर की तरफ का जो फॉरेस्ट पड़ता है पूरा जिम कॉर्बेट वाला, वो उस साइड के एरिया की कहानी है। क्या हुआ कि जब वो जंगल के अंदर जा रहे थे ना, तो उनके हाथ में ना सिर्फ एक वो थी टॉर्च थी और एक लाठी थी।
और रात के ऑलमोस्ट 10:30-11 बज रहे होंगे। इनका नाम तो मुझे अभी सही ढंग से पता नहीं है, तो अगर नाम तब तक मेरे सामने आ गया होगा तो मैं आपको एक बार स्क्रीन पर बता दूंगा जब तक ये वीडियो अपलोड होगी। तो क्या हुआ कि जब वो मतलब जंगल के अंदर अपनी पेट्रोलिंग करके आ रहे थे ना, तो उनके पीछे से ना उन्हें चलने की आवाज़ आई रात में 10:30 बजे। अब आप खुद सोचो, आप जंगल के बीच में हो, अकेले चल रहे हो, सिर्फ एक टॉर्च और एक लाठी के साथ, और आपको पीछे से आती है भाई आवाज़। अब आवाज़ क्या थी कि जैसे ही मतलब वो पीछे मुड़े तो उन्हें दिखी 2 आँखें। जैसे उन्होंने वो 2 आँखें देखी, उनके हाथ से भाई टॉर्च गिर गई घबरा के। और फिर वो टाइगर जो है सामने निकल के आया, फुल्ली ग्रोन टाइगर था भाई वो। फिर वो सामने निकल के आया उनके, और उन्होंने मतलब हल्की सी आवाज़ में इतना कहा, बाबू जाने दो। मतलब जैसे अपने बच्चे को पुकारते ना, तो फॉरेस्ट वालों के लिए भाई ये जितने भी जंगली जानवर हैं सब ये बच्चों के समान ही हैं। तो उन्होंने उससे बोला कि बाबू जाने दो। और टाइगर उस टाइम में शायद भूखा नहीं था, और उसने बस उनकी तरफ देखा, पूंछ लहराया, और जैसे वो आया था, शायद वो जिज्ञासा में था देखने के लिए, जैसे वो आया था ठीक वैसे ही वहाँ से वो वापस मुड़ गया। ये एक ज़बरदस्त कहानी थी भाई, ऐसी बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है जो कि अब मैं AI के थ्रू जो है उसे कन्वर्ट करके अपनी वीडियोस में जो है वो उतारना स्टार्ट करने वाला हूँ मेरे दूसरे चैनल पे। अगर आप लोगों ने मेरा दूसरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे एक बार जाके सब्सक्राइब कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, रोहित वाइट स्टोरीज़। और उस पर अब आपको देखने को मिलेंगी भाई बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरीज़। क्योंकि अब मैं ज़रा सर्दी के मौसम में ना इस तरफ थोड़ा सा आना ख़त्म करूँगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में इस तरफ आना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। थोड़ा सा तो नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो ये सीन है अभी, बाकी भाई चलते हैं अब जरा आगे। भाई जब भूस्खलन होता है ना, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है इन शांत सी जगहों पे। ये खूबसूरत से भाई जगह है, वो देख रहे हो हिमालयन पीक भाई अभी भी दिख रहे हैं यहाँ से, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये रास्ते हैं भाई कुछ ख़तरनाक से यहाँ से निकलने के। ओह भूत मिलाऊ भाई साहब, देख रहे हो ये चीज़ है भाई यहाँ की, देख रहे हो ये चीज़ है भाई। इसलिए कहते हैं भाई जंगल को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए भाई, कभी भी कोई भी चीज़ कहीं से भी आ सकती है। जस्ट अभी 1 मिनट पहले मेरे आगे से गाड़ी गुजरी है, और जस्ट उसके दूसरे साइड में यहाँ पे मेरे को भूत बिलाऊ दिख गया। चलो जी, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। और ये जितने भी अभी जिस रास्ते से भी मैं गुजर रहा हूँ भाई, ये आपके चीड़ के पेड़, और चीड़ के पेड़ के बारे में भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जंगल जो है ज़मीन को बचाने का भी काम करते हैं। और एक नुकसान ये होता है कि इनमें कोई दूसरे जो पौधे हैं ना वो नहीं उग पाते यार, तो ये थोड़ा सा प्लस भी है और माइनस भी है। ये ना एक तिरपाल की तरह काम करता है जंगल के लिए, जैसे एक तिरपाल होती है ना वैसे ही काम करता है जंगल के लिए, कि अगर ज़्यादा बारिश भी हो जाए ना तो ये ज़मीन में मिट्टी जो है उसे खिसकने नहीं देता। क्या ही ज़बरदस्त हिमालयन पीक व्यू दिखाई दे रहा है भाई इस खूबसूरत सी और ख़तरनाक सी जगह के बिल्कुल बीच खड़ा हूँ अभी। तो मैं सांस लेने की आवाज़ आ रही है बस मेरे, तो निकलता हूँ यहाँ से ज़रा जल्दी। भाई इन खूबसूरत सी जगहों से निकलते हुए अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचना ना भाई बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ पे आने के बाद मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ शायद ये सेफ जगह है। तो अभी तो मैं नैनी टांडा से जो हूँ वो निकल गया हूँ। आप लोगों ने देखा कि कैसे ऊपर से वो पत्थर फेंक रहा था अगला बंदा, मतलब 4 लोग हैं जो ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं, और ये भी नहीं बता रहे हैं कि वहाँ पे एक बंदे को खड़ा कर दें। और अभी मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, अगर मैं तेज़ी में होता ना थोड़ी सी भी, तो वो पत्थर मेरे को ही लगता। और भाई बहुत ही नैरो रोड्स हैं, बहुत देर हो गई मुझे तो खुद से वापस यार अकेले चलते चलते। और ये वो जगह आ गई है मुजरा बैंड करके जगह है ये, जहाँ पर वो जो टाइगर अटैक हुआ था, और फिर उसके बाद जो फॉरेस्ट ऑफिसर जो पकड़ने गए थे वो इसी एरिया की बात है भाई। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि इन जगहों पे जो है टाइगर अटैक्स हो चुके हैं,
और लास्ट वीडियो में जब मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे रूम के बाहर जो है लेपर्ड आया, वो जगह ही यहाँ से मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे। भाई इसी आखिरी किरण के साथ जो है अपना आज का दिन का जो है वो सूर्यास्त होता है। और फाइनली भैया मैं पहुँच चुका हूँ आपके अदवाड़ी विलेज में। और आज की जो मेरी नाइट स्टे है वो इसी गांव के अंदर होने वाली है। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। टेम्परेचर अगर मेरा नेट चल रहा होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता, लेकिन इस बात का मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 से 8 डिग्री है। नाक 2 मिनट के अंदर ही मेरी भाई पूरी की पूरी जो है वो लाल हो गई है। और अभी देखते हुए चल रहा हूँ यहाँ पे भाई शेरा का सारा सीन कैसे चल रहा है यहाँ पे, कि ना तो कोई आने वाला है ना कोई जाने वाला है। और क्या क्या मैंने स्टोरीज आज सुनी यहाँ पे भाई, हो सकता है कि शायद आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कवर करके बताऊँगा कि जो यहाँ पे रीणी खाल जो टाइगर अटैक हुआ था उसके बारे में दोनों की दोनों स्टोरीज़। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको कैसे टाइगर से आमना सामना होता है बहुत बार, उसके बारे में भी है स्टोरीज़। तो टोटल मिला के 2 या 3 स्टोरीज़ हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार उसे जो है कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को भाई रखेंगे यहीं तक। मेरे सिर में ना बहुत तेज़ दर्द हो गया था, तो आया तो मैं आने के बाद यहाँ पे सो गया। अब उठा हूँ और अब उठने के बाद सूर्यास्त से बिल्कुल जस्ट 10 मिनट पहले ही एकदम से नींद खुली। तो मैंने कहा भाई जरा अपनी जो सूर्यास्त के बाद की वीडियो सीधी वो बनाई जाए। और ये इनका भाई एक चौथा डॉगी जो इन्होंने पाल रखा है, ये रहा। इनके पास टोटल मिला के मतलब 4 डॉगी हैं। 3 उधर हैं, अभी एक इधर छोटा घूम रहा है बेबी। तो ये सीन है भाई। और उम्मीद करूँगा भाई देखो आज को मतलब आपको आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने नहीं भूलना है। और जो भी लोग मुझे सुपर थैंक्स वगैरह भेजते हैं सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू, मोटिवेशन और सारा सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो को रखेंगे यहीं तक। और हो सकता है शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको या तो ट्रैकिंग करता हूँ मिलूँ, नहीं तो फिर टाइगर की खोज में जो है यहाँ से आगे फॉरेस्ट रेंज पड़ती है रतवादाब और मैदावन फॉरेस्ट, वहाँ पे जाते हुए दिखूँ। तो ठीक है भाई, चलते हैं, मिलते हैं अच्छी सी एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।